हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल ज्ञान मंत्रा में। मैं आपका दोस्त अमन कुमार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब हम 10th से 11th में जाते हैं तो कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, साइंस सेलेक्ट करें, आर्ट्स की कॉमर्स। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी गुत्थी है जो कि हर बच्चे के मन में रहती है कि वो जब 10th से 11th में जाए तो बेस्ट स्ट्रीम चुने और अपना करियर को सिक्योर करे और अच्छा बनाए। तो गाइज़, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप करे हुए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे और वो आपको एट द एंड 2 ईयर काम ही आने वाला है क्लास 11th क्लास 12th में। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि पहले तो हम ये समझ लें कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास। तो अगर आप साइंस लेते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये मेन सब्जेक्ट है जो कि पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो बेसिकली आपको बिजनेस, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो मेन सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि जब हम 10th की पढ़ाई कर रहे थे, 9th की पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या हमें साइंस की किताब और मैथ की किताब सॉल्व करने में मज़ा आता था या फिर पढ़ने में मज़ा आता था? अगर मज़ा आता था और हम उसके बारे में सीखना चाहते थे कि साइंस में जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें मतलब कि हो रही हैं, मतलब साइंस में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या वो उसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है? अगर आता है तो बेसिकली आपको साइंस लेना चाहिए, है ना। अब ये मैटर नहीं करता। यहाँ कई बच्चे ये सोचते हैं, भैया मैंने साइंस में पढ़ा, मैथ में भी पढ़ा, मुझे मज़ा भी आता है। सही बात है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मेरे तो नंबर नहीं है। अब मेरे नंबर नहीं है तो मैं कैसे लूँ साइंस, है ना। मेरे साइंस मैथ में नंबर ही नहीं है। तो गाइस, मैं आपको ये बोलूँगा कि नंबर लाना एक अलग चीज़ है, और किसी सब्जेक्ट को पढ़ के जो आपको उस प्रोसेस में अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने के बाद, तो वो बेस्ट थिंग होती है कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है आपको तो नो डाउट आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है गाइस। अगर मान लेते हैं कि अगर कॉमर्स की बात करूं, कॉमर्स में अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया लगाऊं, तो अगर मान लो सपोज आपको साइंस मैथ पढ़ने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है गाइस, है ना, और आपको सिर्फ बेसिक मैथ आती है, मतलब थोड़ी बहुत मैथ आती है, तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉमर्स में बेसिक मैथ की रिक्वायरमेंट है और सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे ना वो नए होंगे। तो मतलब कि अगर आपने 10th और 9th या 8th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो भी कहीं ना कहीं अगर आप आगे मेहनत करते हैं तो एक अच्छी जगह स्टैंड करेंगे। समझ में आया? तो साइंस का क्या है, साइंस में अगर पढ़ने में मज़ा आता है तो साइंस लो, है ना। और हाँ गाइस, देखो ये मत समझना कि मैंने 9th 10th में उतना अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ने में मज़ा आता है, समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाता हूँ भैया। तो गाइस, ये कन्फ्यूज़न अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है इस कन्फ्यूज़न की, बस आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है ये मैटर करता है। बाद में तो आप हार्ड वर्क से, कंसिस्टेंसी से उस सब्जेक्ट्स को कर लोगे, है ना गाइस। तो यहाँ हमने बात कर ली साइंस की और कॉमर्स की। आर्ट्स की बात करते हैं। अब 10th की क्लास में आपके पास एक एसएसटी की 3-4 एसएसटी की किताब होंगी, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो ये सारी जो किताबें हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा था और जानने में मज़ा आ रहा था कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई थी, है ना, हमारी पृथ्वी कैसी है, तो इस बारे में जानना है कि गोल है कि ओवल है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जानने में मज़ा आ रहा था तो गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आर्ट्स लो, क्योंकि वो बहुत बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर जब तक इंटरेस्ट नहीं है, जब तक हम अपना 200% नहीं दे पाएंगे, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर 200% नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उस फील्ड में आगे करियर नहीं सोच सकते, मतलब अच्छा करियर नहीं सोच सकते, है ना। तो हमें वही सब्जेक्ट चुनना है जो हम आगे पढ़ पाएँ, वो भी इंटरेस्ट से, है ना। इंटरेस्ट इज़ द मोस्ट प्रायर थिंग, है ना।
मतलब प्रायर होना चाहिए आपका, मतलब मेन प्रायोरिटी पे आपकी इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद ही कुछ चीज़ें आएंगी। फैमिली प्रेशर गलत है, फैमिली प्रेशर में लोगे आगे कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। फ्रेंड्स ने साइंस ली है, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका इंटरेस्ट किस में है वो मैटर करता है। अगर आपने उसे फाइंड आउट कर लिया तो वही स्ट्रीम आपके लिए बढ़िया है, जो कि मैंने आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व भी करने की कोशिश की है। अगर आपने मैथ साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी, आपका एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं है, तो और मैथ साइंस पढ़ने में आपको मज़ा भी नहीं आता है, तो गाइज़ मैं बोलूँगा आपके लिए सबसे आइडियल ब्रांच कॉमर्स है। ये फैक्ट है गाइस, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर सपोज आपको साइंस मैथ पढ़ने में मज़ा आता है, बस आपके नंबर नहीं आए हैं पेपर में, तो गाइस आप साइंस ले लो, क्योंकि उस प्रोसेस में आपको मज़ा आना चाहिए। क्योंकि आज आप अगर उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे ना, तो आज 2 घंटे 3 घंटे, कल ऐसा टाइम आएगा जो 5-5 6-6 घंटे आप पढ़ लोगे, है ना, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। तो जब किसी चीज़ में मज़ा आता है तो हमें टाइम का पता नहीं लगता है, तो आप वैसे भी प्रो बन जाओगे साइंस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्ट्स में भी सिमिलर तरीका है, अगर आपको उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो और उसमें अच्छा कर सकते हो। अब गाइस इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कवर करना एक वीडियो में बहुत मुश्किल है, कि आईएएस के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, कॉमर्स के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, या साइंस के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। तो ये बहुत सारी वीडियोस बन सकती है। या साइंस में क्या पढ़ना पड़ेगा उसको डिटेल में बताओ भैया। तो ये सारी चीज़ें हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइज़ यहाँ पर इस वीडियो का कंक्लूज़न ये था कि आपको, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे भी 12th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 95+ हैं सारे सब्जेक्ट्स में। तो गाइज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपको, पहले तो 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते, दूसरी बात अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में और वो प्रोसेस जो है वो एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है, उस प्रोसेस से गुजरने में मज़ा आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए आइडियल हो सकता है, बेस्ट हो सकता है। ये मेरा फाइनल डिसीजन है यहाँ पर। और कुछ बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि ये चीज़ें परफेक्ट होंगी, 95% सही चीज़ें हैं। तो गाइज़ वीडियो को देखते रहें, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।